अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट हेलोजन की थ्योरम देखते हैं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। ऑक्सो एसिड हमें पता है सारे नॉन मेटल ऑक्सो एसिड देते हैं। ऑक्सो एसिड की कंडीशन क्या है, उसमें एक एक्स डॉट एक्स डैश ओ एच और एक एक्स डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड होते हैं। ये दोनों होना मस्ट है, चाहे वो फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड हो या हेलोजन के हो या सल्फर के। एक एक्स डैश ओ एच बॉन्ड और एक एक्स डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड होना चाहिए। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। ड्यू टू स्मॉल साइज and high electronegativity, fluorine gives only one oxo acid. Due to small size and high electronegativity, fluorine gives only one oxo acid known as HOF. It is fluoric 1 acid और hypofluorous acid. Hypofluorous acid. Due to small size and high electronegativity, fluorine gives only one oxo acid known as HOF, fluoric 1 acid or hypofluorous acid. Due to small size and high electronegativity, fluorine gives only one oxo acid known as hypofluorous acid or fluoric 1 acid. Other halogen give more than one oxo acid. Other halogen gives more than one oxo acid. Most of these oxo acid cannot be isolated. They exist in solution and as salts. Due to small size and high electronegativity, fluorine only give one oxo acid HOF. Other halogen give more than one oxo acids, but most of these oxo acids cannot be isolated, and they exist in solution or as salt. Now let us see all the oxo acids. चलो अब हेलोजन के ऑक्सो एसिड्स देखते हैं। तो यहाँ जनरल नेम होगा, जैसे फर्स्ट इज हेलिक 1 एसिड। हेलिक 1 एसिड, यहाँ हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, या तो फिर इट इज कॉल्ड हाइपो हेलस एसिड। हेलिक 1 एसिड और हाइपो हेलस एसिड। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन यही एक ऑक्सो एसिड देगा HOF
बट यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1, हाइड्रोजन का +1, तो ऑक्सीजन का 0 होगा। इट इज हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोफ्लोरस एसिड। सिमिलरली होगा हाइपोक्लोरस एसिड या क्लोरिक 1 एसिड, क्लोरिक 1 एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड। ये हाइपोब्रोमस एसिड या ब्रोमिक 1 एसिड, हाइपोआयोडस एसिड और आयोडिक 1 एसिड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर हेलोजन। चलो नेक्स्ट होगा हेलिक 3 एसिड। नेक्स्ट होगा हेलिक 3 एसिड। हेलिक 3 एसिड, हेलिक 3 एसिड, इसको हेलस एसिड भी कह सकते हैं। देखो याद हो तो ऑक्सीडेशन नंबर कम है तो अस लगेगा सफिक्स, ज़्यादा है तो इक, बहुत कम है तो हाइपो और अस, बहुत ज़्यादा है तो पर एंड इक। फिर से ऑक्सीडेशन नंबर वेरी लेस तो हाइपो एंड अस, लेस तो अस, मोर तो इक, एंड ऑक्सीडेशन नंबर वेरी लार्ज तो पर एंड इक। ये तो देगा नहीं, ये एक्चुअल में होता है HOClO, बट इसको HClO2 भी लिख सकते हैं। नाम क्या होगा? क्लोरिक 3 एसिड या क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड या क्लोरिक 3 एसिड। बाकी दोनों ये एसिड नहीं देंगे। चलो ये नाम तो फिक्स ही है, हेलिक 5 एसिड। और ये हेलिक एसिड, फ्लोरीन तो देगा नहीं। HOClO2 होता है, मतलब HClO3 भी कह सकते हो आप। इसका नाम क्या होगा? क्लोरिक एसिड या क्लोरिक 5 एसिड, क्लोरिक 5 एसिड। ये ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड, क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड। चलो ये Cl, चलो ये ऑक्सीजन या HCl, उसके साथ डबल बॉन्ड हो, 2 ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड। यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, मतलब कि X, क्लोरीन लिखो तो भी चलेगा, डबल बॉन्ड O। लास्ट इज हेलिक 7 एसिड। हेलिक 7 एसिड या तो फिर पर हेलिक एसिड HClO4, इसका नाम क्या होगा? पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। HClO4 क्या होगा? पर क्लोरिक एसिड।
ये पर ब्रोमिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, ऑक्सीजन उसके साथ हाइड्रोजन, क्लोरीन मान लो तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। देखो जैसे जैसे हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, वैसे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बढ़ेगी। डाउनवर्ड जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। और इस तरफ जाएंगे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, सो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। एक तो डाउनवर्ड जाएंगे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, डाउनवर्ड जाएंगे ऐसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, राइट टू लेफ्ट जाएंगे ऐसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। डाउनवर्ड जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी और इस तरफ एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। एक्चुअली आयोडीन जो है वो दो टाइप के एसिड देता है। यहाँ पर बुक की थियरम तो कंप्लीट हो गई, एक्स्ट्रा देखेंगे अब पॉइंट। ऑक्सो एसिड्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन दो ऑक्सो एसिड, एक तो हमने देखा वो मेटा पर आयोडिक एसिड, दूसरा होगा पैरा पर आयोडिक एसिड। मेटा पर आयोडिक एसिड, पैरा पर आयोडिक H5IO6। यह है पैरा पर आयोडिक एसिड। दोनों में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। दूसरी बात, ऑक्सो एसिड में से अगर वाटर माइनस करो तो इट गिव्स एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ऑफ दैट ऑक्सो एसिड। हर एक ऑक्सो एसिड को एक एनहाइड्राइड होता है, ऑक्सो एसिड में से वाटर माइनस करो एनहाइड्राइड, या तो फिर ऐसा ऑक्साइड जिसको वाटर में ऐड करो और ऑक्सो एसिड बने, वो ऑक्साइड को ये एसिड का एनहाइड्राइड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल HClO4, तो वाटर माइनस करना है तो 2 ले लो, Cl2O7 + H2O, तो Cl2O7 इज एनहाइड्राइड ऑफ HClO4। एनहाइड्राइड ऑफ HClO4। अच्छा, एनहाइड्राइड और ऑक्सो एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होता है, याद रखना। फिर अगर मान लो हेलोजन सेम है, तो हेलोजन सेम है तो विद द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। हेलोजन सेम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। हेलोजन सेम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे HClO, HClO2, HClO3, HClO4, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब क्यों? क्योंकि देखो जैसे ये क्लोरीन है, यहाँ OH है,
ये क्लोरीन है, यहाँ OH है। तो याद रखो हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। एसिडिक स्ट्रेंथ पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ क्लोरीन +1 है तो इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा, तो पोलैरिटी भी यहाँ कम होगी। यहाँ क्लोरीन +7 है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा OH से, तो पोलैरिटी बढ़ जाएगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। देन अगर सेम टाइप ऑफ ऑक्सो एसिड और हेलोजन चेंज हो रहा है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी OH की पोलैरिटी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो OH बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। सेम पीरियड में भी यही देखना है। देखो H2CO3, HNO3, H2SO4, HClO4। तो आप सोचो कार्बन से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो क्या करेगा? कार्बन से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो OH बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। इस तरफ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो अगर क्वेश्चन आता है तो इससे ही ज़्यादा आएगा, राइट। अब सॉल्ट के नाम भी देख लो। जैसे आपका पहला एसिड है, यहाँ पर एसिड और करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, ये सब एक्स्ट्रा है। चलो पहला है हाइपो हेलस एसिड, तो उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट क्या होगा? सोडियम हाइपो हेलाइट। ये है आपका हाइपोहेलस एसिड, तो ये क्या होगा? सोडियम हाइपोहेलाइट। हाइपोहेलस एसिड तो सोडियम हाइपोहेलाइट। फिर है हेलस एसिड, हेलस एसिड तो ये NaXO2 सोडियम हेलाइट, सॉल्ट होगा सोडियम हेलाइट। हेलिक एसिड HXO3 सोडियम हेलेट, सोडियम हेलेट, जैसे सोडियम क्लोरेट। और परहेलिक एसिड परहेलिक एसिड परहेलिक एसिड सोडियम परहेलेट। और सॉल्ट का फॉर्मूला ये NaXO3 NaXO4। देखो यहाँ पर एसिड है, उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट हाइपोहेलस एसिड सोडियम हाइपोहेलाइट, हेलस एसिड सोडियम हेलाइट, हेलिक एसिड सोडियम हेलेट, परहेलिक एसिड सोडियम परहेलेट। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए इन्फॉर्मेशन सब थी ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। 2-3 बार देख के आप रिवाइज कर लेना।
अब टेक्स्ट बुक देखना है तो पता चलेगा कि थ्योरम टेक्स्ट बुक की कितनी है और एक्स्ट्रा ये सब है। यहाँ पर जो लिखा है वो सब एक्स्ट्रा है, इसके आगे था वो टेक्सचुअल था।